सो सिर्फ फिजिकली फिट रहने से नहीं होगा, इवन दो यू आर फिजिकली फिट, अगर आप मेंटली फिट नहीं रहेंगे तो आपका हाथ पांव रह के भी आपका कोई काम नहीं हो सकता है। ऐसा रिकवरी ऐसा चीज है जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक साल रिहैब में रह के एक साल क्लीन रहा बाहर में उसके बाद रिकवरी प्रोसेस खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो उन लोगों को समझाना पड़ता है कि रिकवरी इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सभी को मेरा नाम भागे कमसी है। प्यारे दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में आप सभी से डिस्कस करना चाहता हूँ। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे जो समाज में ड्रग्स का जो सेवन है, ड्रग्स एब्यूज़ जो है, खास करके हमारे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में एक वाइल्ड फायर की तरह बढ़ रहा है। सो इस विषय में हमने कई सारे प्रयास किया कि किस तरह हम अपने युवाओं को सही दिशा दिखाएं। और कई सारे लोगों का ये कहना है कि एक ड्रग्स जो है इन एक्चुअल सेंस ये जो है एक समाज का इविल है, और धीरे धीरे करके हमारे जो आने वाला युवा पीढ़ियों को भी डिग्रेड कर रहे जाए, उनके लाइफ स्टाइल वगैरह को। और एक्चुअली जो है ये एक इट्स अ काइंड ऑफ ये एक बीमार है। इसका सही तरीक़ा से हम जो यूज़र्स है उसे हम यूं ही पकड़ के सोशल मीडिया में ड्रैग करके उसको पुलिस थाना में देगा, ऐसे कभी सुधार आने वाला नहीं है। और चाहे आप जितना भी ये करो, कोशिश करो, उन लोगों को इस तरह आप सुधार नहीं पाओगे। और आप उसे अगर रिहैब सेंटर भेजता भी तो है, आपने कई सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर आपने देखा, हालांकि न्यूज़ में नाम मैं डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन सभी को मेरा मानना है कि उन सभी को एक लव एंड केयर के साथ एक साइकोलॉजिकल एक पॉजिटिव वाइब्स देने के साथ साथ उन्हें ये समझाना चाहिए कि बिना ड्रग्स के सेवन का भी हमारे लाइफ का हम किस तरह हमारे लाइफ को जिया जा सकता है। तो इसीलिए मेरा आप ये मत समझिए कि मैं अपना रिहैब सेंटर को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ सद्बुद्धि रिहैबिलिटेशन सेंटर कम वेलनेस सोसाइटी, जो कि लखीमपुर बाईपास के नज़दीक उपस्थित है। तो मैं बिना वक्त गवाए आपको मैं एक छोटा सा टूर दिखाना चाहता हूँ कि हम किस तरह वहाँ में रिहैबिलिटेशन सेंटर में हमारे जो एब्यूज़र है एंड विक्टिम्स है, मैं तो यही कहूँगा कि दे आर विक्टिम्स, तो उन्हें किस तरह हम ट्रीट करते हैं और वहाँ का माहौल कैसा है मैं दिखाना चाहता हूँ। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि यहाँ के जितने भी अरुणाचल के जितने भी जो पेरेंट्स हैं, मैं अपना नंबर्स बाद में स्क्रीन में दूंगा, जो वहाँ पे भेजना चाहता है आप काइंडली कृपया करके मुझे कांटेक्ट करें। और मेरा फ़ीस वगैरह भी बहुत ही नॉर्मल है, तो हम नया स्टार्ट किया है। तो और जो वहाँ के जितने भी स्टाफ से सब रिहैबिलिटेशन सेंटर से ट्रेन अप करने के बाद आके हम लोगों ने एक फ्रेंड सर्कल हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो चलिए आपको मैं टूर दिखाता हूँ। लाइट नहीं है ना? हम गेट में रहेगा। Welcome, sir. Welcome. Thank you. So
Hello, ma'am. हेलो. Could you kindly introduce yourself first? हेलो, माय नेम इज़ सोनिया डोले और मैं सद्बुद्धि वेलनेस सोसाइटी डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर में एज ए काउंसलर आई वर्क हियर एज ए काउंसलर. सो यहाँ पे जितने भी काउंसलिंग सेशंस होता है, चाहे वो इंडिविजुअल काउंसलिंग हो या फिर ग्रुप काउंसलिंग, दैट्स माय पार्ट कि मैं पेशेंट्स लोगों को कैसे डील करना है एडिक्शन रिकवरी में, वो सब मैं काउंसलिंग देती हूँ. ठीक है. अच्छा मैम, तो आपका यहाँ पे रोल जो है काउंसलर का है. As a counselor. काउंसलर. सो मेनली ये काउंसलर होता क्या है? ओके, देखिए, जो होता है कि डॉक्टर्स का काम होता है एग्जामाइन फिजिकली, जितना आपका फिजिकल है इफेक्ट्स, वो फिजिकली जो शो होता है या फिर कहीं पे कुछ हेल्थ का इश्यूज है, तो वो होता है डॉक्टर्स जैसे देखते हैं, डॉक्टर्स का वो रोल होता है. इन माय केस एज अ काउंसलर व्हाट आई हैव टू डील इज दैट मेंटली लोगों का कैसा है, ठीक है, मेंटल हेल्थ. बेसिकली मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ मेंटल हेल्थ, बिकॉज विदाउट मेंटल हेल्थ आप फिजिकली एक्टिव भी रहोगे तो यू वोंट एबल टू डू एनी. सिर्फ फिजिकली फिट रहने से नहीं होगा. इवन दो यू आर फिजिकली फिट, अगर आप मेंटली फिट नहीं रहेंगे तो आपका हाथ पाँव रह के भी आपका कोई काम नहीं हो सकता है. सो डेट इज़ वाई आई बेसिकली फोकस ऑन मेंटल हेल्थ. सो कैसे फिजिकली तो जो चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, रिहैब में कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है जैसे कि सब्सटेंस, तो फिजिकली अभी तो वो लोग रह सकेंगे, लेकिन जब यहाँ से रिहैब के बाद जब निकलेंगे तो उन सब चीज़ों से कैसे डील करना है, मेंटली कैसे स्ट्रांग रहना है, तो वो मेरा पार्ट है कि मैं वो देखती हूँ कि उन लोगों को सिखाऊँ अबाउट लाइफ स्किल्स एंड ऑल. तो बेसिकली हर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में एक काउंसलर का मौजूदगी ज़रूरी है. यस, वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुछ चीज़ें होता है जो काउंसलर लोग थोड़ा अच्छे से हैंडल कर सकते हैं विथ नर्चर एंड केयर. बिकॉज आप अगर धमकी दे के कुछ उन लोगों से बुलवाने का ट्राई करोगे तो वो लोग नहीं बोलने वाले हैं, और डर के मारे कुछ चीज़ें होते हैं जो शेयर नहीं करते हैं. इन दैट टाइम ऐसा होता है कि रिहैब में एक काउंसलर का बहुत इम्पोर्टेंस है रिहैब में, ताकि जो पेशेंट्स हैं उन लोग के दिल में क्या है, उन लोग के दिमाग में क्या है, तो वो जानने के लिए और पूछने का बहुत तरीका होता है, जो कि अभी मेंबर्स जो है रिहैब में, जो भी मेंबर्स है या जो है, शायद उन लोगों को पेशेंट्स शेयर ना करें, लेकिन अगर काउंसलर हो तो उन लोगों को एक होप मिलता है कि ओके देयर इज ए काउंसलर जिससे मैं अपना बातें शेयर कर सकता हूँ या फिर सकती हूँ, एंड दे माइट हेल्प अस. तो दे थिंक दैट इट माइट हेल्प अस टू कोप अप विद द लाइफ एंड रिकवरी के बाद. ऐसा रिकवरी ऐसा चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. ऐसा नहीं है कि एक साल रिहैब में रह के एक साल क्लीन रहा बाहर में, उसके बाद रिकवरी प्रोसेस खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है. तो उन लोगों को समझाना पड़ता है कि रिकवरी इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. सो आई थिंक दैट डेफिनेटली एक रिहैब में एक काउंसलर का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. थैंक यू सो मच मैम. मैं इसी के साथ एक दो क्वेश्चन ऐड ऑन करता हूँ कि आप एडिक्शन के बारे में आपका थॉट्स क्या है और ये किस तरह किसी के लाइफ को बर्बाद करते हैं. सो एडिक्शन ऐसा होता है कि जब आपको किसी चीज़ या टर्म है, अगर बोला जाए इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन यू हैव दैट फिजिकल और साइकोलॉजिकल अर्ज टू डू समथिंग इन रिपीटेड वे, ऐसा हद तक चला जाता है कि वो चीज़ आपके लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है, लेकिन बार आपको पता होता है कि वो चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हैं. वो उस चीज़ को हम लोग एडिक्शन बोल सकते हैं. जैसे कि हो गया फ़ोन का एडिक्शन, सब्सटेंस एडिक्शन, और बहुत सारी चीज़ों का एडिक्शंस होता है. ठीक है, तो जिस चीज़ को करने में आप खुद को नहीं रोक पा रहे हो चाह के भी, वो चीज़ एडिक्शन होता है. एंड अगर मैं बोलूँ कि कैसे एक किसी के लाइफ को इफेक्ट करता है, एडिक्शन एक ऐसा बीमारी है जो सिर्फ इंडिविजुअल तक नहीं रहता है. इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फैमिली डिजीज, क्योंकि जो सब्सटेंस यूज़ कर रहा है उसके साथ ही साथ उसका फैमिली को भी सफ़र करना पड़ता है, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो एंड स्पिरिचुअली हो. बहुत सारे अभी बच्चे हैं, यूथ जो अगर बोला जाए तो उन लोगों का क्या है कि वो लोग बहुत नया नया आउट ऑफ क्यूरियसिटी आजकल यूथ के अंदर में जो चीज़ मत करो बोलते हैं उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है. क्यों नहीं करेंगे, करने से क्या होता है, किसी और को देखते हैं तो फिर तो भी सोचते कि ऐसा क्या कर रहे हैं, उन लोगों को क्या मज़ा आ रहा है, मुझे भी करने का मन हो रहा है. तो ऐसे करके ये एडिक्शन ऐसा एक हद तक चला जाता है जब
फैमिली, पूरा फैमिली हो, अगर वो खुद भी जॉब कर रहा हो, फाइनेंशियली वीक हो जाता है, उसका लाइफ अनमैनेजेबल हो जाता है। जितने भी रिलेशनशिप्स है अपनी फैमिली के साथ, मदर फादर वाइफ हस्बैंड, अपना डॉटर सन, जितने जो भी है सबके साथ रिलेशंस खराब होता है। एंड जो कि स्टूडेंट्स है वो लोग अब आधे में ही अपना पढ़ाई छोड़ के एडिक्शन जैसी चीज़ों में घुस जाते हैं, जैसे कि हेरोइन हो या फिर वीड हो, अल्कोहल हो, ऐसे एडिक्शन में चल के वो लोग अपना कैरियर भी बर्बाद कर रहे हैं। सो यही है कि लाइफ को वो लोग फिजिकली भी हार्म करते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा है कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जैसे बहुत बीमारियां एक ड्रग अब्यूज़र के अंदर में वो वायरसेस मिलते हैं, तो डेफिनेटली फिजिकली भी इफेक्ट करते हैं एंड मेंटली भी बहुत इफेक्ट करते हैं। वो लोग जब सब्सटेंस उन लोग को नहीं मिलता है तो वो लोग सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो जो विथड्रॉल होता है उन लोग का, जब सब्सटेंस नहीं मिलता है तो उन लोग का सुसाइडल टेंडेंसीज भी बहुत आता है दिमाग में। तो मेंटली भी ऐसे बहुत इफेक्ट करता है, फाइनेंशियली भी बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि सब्सटेंस का जो प्राइसिंग है बहुत हाई है। तो इस तरह से फैमिली का, अगर जितना भी अच्छा फैमिली का हो, धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। तो जस्ट लाइक दैट हर किसी का, मतलब एक इंडिविजुअल का नहीं देखा जाए तो पूरा फैमिली का या फिर पूरे समाज का ही डिस्ट्रॉय हो रहा है कहीं ना कहीं। थैंक यू सो मच। और आखिरी में मैम, आप जो आने वाले जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो यूथ से, उन सभी को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? यूथ का मैंने जैसे पहले बोला था, उन लोगों को क्यूरियोसिटी बहुत होता है चीज़ों के अंदर, लोगों को जानना हो, चीज़ों को जानना हो क्या है क्या नहीं। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, उन लोगों को रिस्क लेना बहुत पसंद है, यूथ को रिस्क लेना बहुत पसंद है। क्या ही हो जाएगा एक बार अगर ले लिया, तो मैं यूथ को यही बोलूँगी, अगर रिस्क तुम ले रहे हो अपने ज़िंदगी के साथ तो अनहेल्दी रिस्क मत लो, जिससे तुम्हारा हेल्थ खराब हो, जिससे तुम्हारा फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाए, जिससे तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाए। तो मैं बोलूँगी अगर रिस्क लेना है तो हेल्दी रिस्क लो, जिससे तुम्हारा कैरियर बन सके। तुमको पता है कि ये रिस्क लेने से मेरे लाइफ के लिए सही है, वैसा रिस्क लेने में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना जैसा ऐसा रिस्क लेना है लो, लेकिन इट शुड बी हेल्दी नॉट अनहेल्दी। और बात है कि पेरेंट्स के बात बहुत लोग नहीं मानते हैं, कि वो लोग सोचते हैं अभी मैं 18 साल का हो गया हूँ, आई एम अ बिग बॉय, आई एम अ बिग गर्ल, तो क्यों मैं आप लोग का बात सुनूं। ऐसा नहीं है, पेरेंट्स कभी तुम्हारा खराब नहीं चाहेंगे। तो डेफिनेटली व्हेन योर पेरेंट्स रोकते हैं कि कहीं पे मत जाओ, इस दोस्ती का भी बहुत वो होता है कि लोगों को एक फ्रेंड सर्कल में ऐड होना बहुत पसंद है, जहाँ पे नशा बहुत चल रहा हो, तो ऐसा ग्रुप से दूर रहना ही बेहतर है। सो जस्ट फोकस ऑन योर कैरियर, फोकस ऑन योर लाइफ, फोकस ऑन योर फैमिली। तो चलिए, काउंसलर मैम के बाद मैं सेंटर कोऑर्डिनेटर या फिर सेंटर इंचार्ज से मिलता हूँ। सर, आप काइंडली अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों को, कि आप लोगों को इतना बिजी रहते हुए भी समय निकल के हम लोगों के पास आया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और माई सेल्फ, मेरा नाम विकी डोले है, मैं इस इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज क्लास कोऑर्डिनेटर में हूँ। तो इसमें मैं कर रहा हूँ एज ए इंचार्ज, जो देखभाल होता है उस देखभाल में मेरा देखना है कि पेशेंट किस तरह से रह रहा है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है क्या या कुछ हो रहा है क्या, ये सब चीज़ जो मैं फॉलो अप लेते रहता हूँ। तो मेरा अंडर में सब कुछ होता है, जो कुछ भी होता है यहाँ में। तो विकी जी, आप क्या अपने सेंटर के बारे कुछ बताना चाहोगे, या फिर दोनों चल के आप, क्योंकि मैंने देखा कई सारे प्रोग्राम्स वगैरह, चार्ट वगैरह है, तो मैं तो नया हूँ इस बारे, तो मेरा कुछ आइडिया नहीं है, तो कृपया करके आप मुझे बताने की कष्ट करें। चलिए, तो आज विकी जी, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अब
ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली ये जो हम लोगों का इनमेट्स है तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि अब यहाँ पे देखने में मिल रहा है जस्ट फॉर टुडे, जो हम लोगों का एक सेशन होता है मॉर्निंग को 9 बजे से स्टार्ट होता है। तो उसमें कुछ टॉपिक रहता है, उसका टॉपिक में हम लोग एक्सप्लेन करता है एडिक्ट लोगों को। तो इस तरह से ये आज का जो टॉपिक था ये था वेयर दे आर स्मोक। तो इसका बारे में क्लास था। तो ये जस्ट फॉर टुडे बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आज के बारे में हम लोग को मतलब पास में क्या हुआ है या फ्यूचर में क्या हुआ है उसमें हम लोग को जीने के लिए मना करता है। तो प्रेजेंट इज ए गिफ्ट लाइफ, सो प्रेजेंट में जीने के लिए सिखाता है। तो आज के लिए ये टॉपिक था। तो इसमें से नीचे जो आप देख रहे हैं केयर रूम, जो डिटॉक्स, जो नया बंदा आता है जैसे कि हम लोग डिटॉक्स करता है लोगों को, वो केयर रूम में कितना है और फैमिली में कितना है, क्लास में बैठा हुआ है, ट्रेनिंग स्टाफ कितना हुआ है, स्टाफ कितना है, स्टाफ इन लीव कितना में है, टोटल कितना है, ये सब के बारे में यहाँ पे टोटल 20 लिखा हुआ है। हाँ, और फिर आपका यूज़र में ड्रग्स यूज़र कितना है, अल्कोहलिक कितना है, मारिजुआना कितना है, कैरेक्टर डिफेक्ट्स, फिजिकली डिसऑर्डर कितना है, ये सब के बारे में। कैरेक्टर डिफेक्ट्स क्या चीज़ है? कैरेक्टर डिफेक्ट्स लाइक बहुत सारा होता है। अच्छा, किसी का एंगर प्रॉब्लम होता है, ओके। लाइक किसी का पकड़ लीजिए कुछ भी स्वभाव चरित्र में उसका जैसे वो सब के ऊपर में हम लोग काम करते हैं ना जी। जैसे कि आपका पकड़ लीजिए एंगार हो गया, वो एंगार को कैसे मैनेज करना है, किस हद तक रहनी चाहिए। अगर आपको फटक से एंगार तो हम लोग क्या होता है, ये लाइफ टाइम तो क्योर नहीं होता ये चीज़, लेकिन ये चीज़ को कुछ तरीका है जिससे हम लोग अरेस्ट करके रख सकते हैं ना। तो आप वो ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग सिखाते हैं उसको। तो ऐसा टाइप का कैरेक्टर डिफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो सब के ऊपर काम करता है। किसी का बात सुन के चिड़चिड़ापन हो जाना, किसी का बात सुनने में नहीं। तो एडिक्ट के बेसिकली क्या होता है, कुछ भी आप अच्छा से सिखाओगे तो वो सीखना नहीं चाहता, वो सोचता है खुद में कि मैं ही राइट हूँ। तो वो सब चीज़ भी एक डिफेक्ट में आता है। तो ये सब सिखाया जाता है। अच्छा, थैंक यू सो मच विकी जी। आप बताने की कष्ट करिए ये क्या चीज़ है? वाह, वे तो मील लिस्ट बहुत हाँ बढ़िया ये है। हाँ ये जो हम लोग का अच्छा, इंस्टीट्यूशन, मैं आपको इंटरप्ट कर, ये जस्ट दिखावा के लिए ना, सही में भी ये चलता सही है? में ऐसा होता है। ठीक है। पेशेंट का भी रिव्यू ले सकते हैं इस बारे ओके, में। जी। तो ये जो हम लोग का सदबुद्धि वेलनेस सोसाइटी का जो मील लिस्ट है इसमें है। तो ये मंडे टू ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर जो आ गया यहाँ पे आपका मंडे से सब कुछ है। जैसे कि आप दिखा मिल रहा है, मंडे में सूजी, ब्रेकफास्ट में, लंच में पनीर, पास्ता, स्नैक्स में, फिर डिनर में सब्जी करी, फिर ट्यूसडे दालिया सब्जी करी, चीरा दाल सब्जी, ऐसा टाइप का यहाँ पे जो भी है सब कुछ। और फिर स्पेशल ओकेशन में भी हम लोग डिस्कस करके पुलाव एंड चिकन, बिरयानी ऐसे कुछ ऑफर करता है हम लोग। स्पेशल ओकेजन मतलब? लाइक दुर्गा पूजा, क्रिसमस, ओके। लाइक बहुत सारा होता है ना, किसी का बिहू, बर्थडे हो गया तो हम लोग का सेलिब्रेशन भी होता है। ओके। 1 ईयर में जो हम लोग 1 ईयर होने के बाद हम लोग केक काटता है। तो ये सब में ये सब दिया जाता है। थैंक यू सो मच। और ये क्या चीज़ है? और ये जो है एक एडिक्ट का बेसिकली क्या होता है, जब एडिक्शन में रहता है वो अपना लाइफ शेड्यूल को, जो डेली शेड्यूल रहता है लाइफ का, एक शेड्यूल रहता है आदमी का, तो वो सब चीज़ वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है। जैसे कि सुबह में उठ के ब्रश करने से लेके टाइम टेबल पे खाना पीना, ब्रेकफास्ट, तो ये सब चीज़ को हम लोग क्या करता है कोर्स का अंदर में हम लोग मॉर्निंग वर्कअप कितना बजे उठना है, जैसे कि हम लोग स्कूल में भी पहले मिलता था कि गो टू दी बेड अर्ली, वेक अप इन द अर्ली मॉर्निंग। तो वो शेड्यूल के हिसाब से हम लोग उसको फिर से रीसेट कराता है। तो लाइफ शेड्यूल को और डेली शेड्यूल को हम लोग लाइक वेकअप टाइम आप यहाँ पे जैसे कि देखने मिल रहा है 5:55 AM, मॉर्निंग प्रेयर 6 AM, फ्रेश अप टाइम 6:05 to 6:30, योगा, एक्सरसाइज, वर्क थेरेपी, बाथ, क्लॉथ वॉश, ब्रेकफास्ट, मेडिसिन टाइम, जेएफटी सेशन, जैसे आपको तो पहले बताया था ना जेएफटी जस्ट फॉर टुडे, वो सेशन का टाइम हो जाता है। फिर से ब्रेक टाइम, टीवी सेशन, इनपुट सेशन, ये सेशन में भी सीनियर लोग क्लास लेता है या काउंसलर मैम आपके क्लास लेता है। तो एडिक्शन के बारे में समझाता है, डिफेक्ट्स के बारे में समझाया जाता है, किस तरह से लाइफ को सुंदर से ले जा सकता है, वो सब के बारे में डिस्कशन होता है। फिर से आ जाता है हम लोग का लंच टाइम, फिर रेस्ट टाइम ही हम लोग का यहाँ पे आप जैसे कि दिखाई मिल रहा है 1 से 3 बजे तक रेस्ट टाइम। फिर उठने का बाद में रिफ्लेक्शन रहता है। फिर ये दिन एक हफ्ते में जैसे कि 7 दिन होता है, उसमें से 3 दिन रिफ्लेक्शन होता है और 3 दिन इन्वेंट्री होता है। उसके बीच में 1 दिन तो संडे रहता है। ठीक है। फिर वर्क थेरेपी रहता है, खुद का क्लास, खुद का जैसे कि बेड उठ के खुद का बिस्तर वगैरह चादर वदर ठीक ठाक करना। फिर खुद का जैसे बेसिकली जैसे घर में अपना रूम को साफ सुथरा ये सब कुछ भूल जाता है। तो ये सब का हम लोग वर्क थेरेपी का द्वारा फिर से उस लाइफ में फिर से हम लोग मतलब वो सिखाता है उसको।
फिर ये गेम सेशन रहता है हम लोग का इंडोर गेम में। बहुत आदमी का सोचना है कि अंदर में रह के शायद वो लोग बोर हो जाता है, तो इसके वजह से हम लोग का गेम सेशंस भी है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अंदर में सिर्फ बैठते रहना या कुछ करना, हम लोग एक्टिविटीज़ कराता रहता है, जैसे कि वर्क ये आपका गेम सेशन रहता है, टीवी सेशन रहता है। फिर पकड़ लीजिए आपका इंडोर गेम्स में जैसे कि लूडो हो गया, कैरम हो गया, चेस हो गया, ये सब हम एक्टिविटीज़ कराते रहता है। फिर ये शेयरिंग सेशन, ये सेशन में जो होता है अपना एडिक्शन टाइम में वो इंसान, वो एडिक्ट पर्सनली उसका क्या क्या कैसे करके वो एडिक्ट में घुस गया था। तो बेसिकली एक एडिक्ट जो ठीक होना चाहता है लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता है, वो शेयरिंग का द्वारा जो उसका मन का जो बोझ रहता है वो पूरा सबके सामने में वो बोलता है, डिस्कस करता है उसका सॉल्यूशन के लिए, तो उसका दिल को थोड़ा तसल्ली मिल जाता है। फिर उसका वजह से उसका शेयरिंग सुन के फिर अगला कोई जो अगर कोई न्यू कमर्स रहता है तो उसको लाइक करेज मिलता है, उसको भी एक मोटिव सा मतलब फील होता है कि मैं भी, चलो मेरा अगर सीनियर ये सब कर पाया तो मैं भी कर पाऊँगा। तो ये उसी का ऊपर में रहता है ये शेयरिंग जो। और फिर अभी हमें देख रहा है फिर डिनर टाइम हो जाता है आपका, जैसे कि 8:30 से 9 तक। फिर मेडिसिन टाइम हो जाता है, फिर से नाइट डीलिंग हो जाता है, इसमें पूछताछ करता है आज का दिन में कैसा लगा आप लोग को, कैसा लगा या बिना नशा में रह रहा है आप कैसा फील कर रहा है, ये सब के बारे में डिस्कस होता है। फिर किसी का कुछ प्रॉब्लम है क्या, बीमार है क्या, वो सब को लेकर। फिर नाइट प्रेयर होता है, लाइट्स ऑफ एंड देन स्लीप। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक डॉक्टर भी, यहाँ पे डॉक्टर आते हैं? हाँ, डॉक्टर आता है और नर्सेस वगैरह? नर्सेस भी है हमारे पास, हाँ, स्टाफ। आप कृपया करके मुझे अंदर दिखाने का करेंगे? श्योर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो ये लॉक हमेशा रहता है ना? हाँ जी। अच्छा, रुकिए, ये है। अच्छा, हेलो, आप लोग स्टाफ हो? हाँ, ये क्लासरूम? अच्छा, वाह, रुकिए। तो जैसे कि आप देखने मिल रही है हम लोगों का क्लासरूम है जी। इसमें क्लास लिया जाता है, कभी मैं खुद भी क्लास लेने आता हूँ। ओके। और बहुत ज़्यादा हम लोग का यहाँ पे स्टाफ लोग भी है जो इस चीज़ में कोऑपरेट करता है हम लोगों के साथ में। अब जो पूछ रहा था डिफेक्ट्स, तो आदमी का ये सब डिफेक्ट्स रहता है, क्योंकि यहाँ पे 43 डिफेक्ट्स है, और भी ज़्यादा रहता है, लेकिन यहाँ जहाँ तक पॉसिबल है ये सब लिखा हुआ है, तो ये सब के बारे में भी क्लास दिया जाता है। ओके। सिर्फ एडिक्शन, कोई अगर एडिक्ट यहाँ पे है तो सिर्फ एडिक्शन का वजह से नहीं। हाँ। तो हम लोग का जैसे बताता है इंस्टीट्यूशन में बताया गया है, मैं खुद भी एक रिकवरिंग एडिक्ट हूँ। मैं पहले सब्सटेंस यूज करता था, तो उस समय में हम लोगों के इस बारे में हम लोग को समझाता है मतलब कि ये डिफेक्ट का वजह से हम लोग यहाँ पे रिहेब में है, जो कि बाहर का आदमी इसको मालूम नहीं। बहुत आदमी लोग सोचता है कि ये नशा के वजह से यहाँ में है। नशा सिर्फ जो कि हमको प्रोग्राम बताया है सिर्फ 25% के लिए हम लोग नशा की वजह से यहाँ पे है, बाकी जो हम लोग ये डिफेक्ट की वजह से यहाँ पे है, इसको ठीक ठाक करने के लिए हम लोग यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करना जरूरी होता है। ओके, तो ये सब कौन है? ये हमारा पेशेंट लोग हैं जो अभी मूवी सेशन है, और थोड़ा मूवी भी देख रहा है टीवी सेशन में। ठीक है। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? ठीक है ना? यहाँ में फैसिलिटी कैसा है? फैसिलिटी बहुत अच्छा है। अच्छा, आप कौन कौन सीनियर है? सीनियर आपके लिए साइड पे। अच्छा अच्छा, सीनियर इधर आइए एक। तो आप अभी क्या कर रहे हो? अरे हम लोग मूवी देखेंगे। अच्छा अच्छा, डिस्टर्ब के लिए सॉरी रे, पर मैं ठीक है बैठ जाइए। सीनियर है क्या ये यहाँ पे कोई? अच्छा, थोड़ा सा अच्छा। क्या नाम है भाई आपका? नमस्ते, मेरा नाम लेनिन ताई। हाँ और हम धोवाखाना बस्ती का हूँ जी। हम लोग को यहाँ में तो फैसिलिटी बोलने से बहुत बढ़िया दे रहा है ना, खाना पीना हो जो चीज़ दे रहा है हम लोग को, मतलब क्योंकि हम अलग का सेंटर में हम रह देखा है तो हम लोग यहाँ में जितना फैसिलिटी मिलता है ना, क्योंकि मतलब 100 से
90% मिल रहा है मतलब ना, क्योंकि अलग से अंदर का जो फैसिलिटी मिल रहा है हम इतना तक नहीं मिला था अलग में, अभी यहाँ में इतना फैसिलिटी मिल रहा है। हम सोचा भी नहीं था कि मेरा अभी जो मम्मी पापा हम यहाँ में गया है ना नया जीवन के लिए, तो उसके लिए हम मेरा कोच लोग के लिए हम आज का दिन ग्रेटफुल हूँ मैं, और मेरा भैया जो हमको इंस्टीट्यूट बनाना जी। इसके लिए भी हम ग्रेटफुल हूँ। आप क्या एडिक्शन करते थे? हम ड्रग्स लिया था, वो तो कौन सा ड्रग्स? हम हेरोइन लिया था, हम हर चीज़ को हम ट्राई करके देखा है, हम बोलिए दिखता है मतलब ना। आज कितना महीना हो गया? चौरा हुआ कितना महीना हो गया? हम अभी मेरा 2-3 महीना होने वाला है कल परसों। आप कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो मेरा स्पिरिचुअली फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है मतलब ना, धीरे धीरे मेरा जो जीवन हम मतलब पहले कैसा था अभी कैसा हो गया ना, मेरा मेंटली हो, मेरा स्पिरिचुअली हो, मेरा फिजिकली हो, अभी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ हो रहा है मतलब। थैंक यू सो मच। भाई आपका नाम क्या है? तो गुड इवनिंग, मेरा नाम तामिन ताबा। अब कितना महीना हो गया आपको? तो हम बाहर में देखा था, आप बाहर जाने का आपका भी परमिशन है क्या? हाँ, ये अभी सीनियर हो गया, ट्रेनिंग अच्छा। स्टाफ बोलते हैं हमको। ओके। तो इसी का होगा, हमको बाहर जाने मिलता है ना, तो वही मेरा यहाँ पे और 7 मंथ्स हो चुका है रहने वाला। तो अभी मैं वैसे मैं विलिंगली रह रहा हूँ यहाँ पे ना। ओके। पहले मेरा 6 मंथ कोर्स था, तो अभी विलिंगली मुझे अच्छा लगा सब कुछ, यहाँ का इन्वायरमेंट और इंटरटेन के लिए गेम्स होता है। गेम्स के बाद फन टाइम में हम लोग खेलते हैं। फन टाइम में कैरम, चेस, लूडो ना ये सब करते हैं। फिर मूड मेकिंग होता है जिसमें हम लोग डांस भी करते हैं सब मिलके, जो हम लोग यूजिंग टाइम पे नहीं कर पाता था जब एडिक्शन समय, तो यहाँ पे कर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है हमको ना फुर्ती। और अभी मेरा स्पिरिचुअली ऐसे ग्रोथ हुआ है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सफरिंग एक एडिक है, अभी जो नया भाई है ना, तो उसे भी मैं यहाँ पे मैंने सिखाना चाहता हूँ थोड़ा कुछ अपना तरफ से जितना होता है। तो मैं क्लास भी बीच बीच में देता हूँ, यहाँ पे होता है प्रोग्राम पे ना क्लास, तो वही सिखाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए आप लोग बैठिए ना। ऑल द बेस्ट, सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैं आशा करता हूँ आप लोग यहाँ से अच्छा होकर निकल लेगा सब, क्योंकि आप लोग को भी अपना फैमिली सब रुक रहा है तो बाहर में। ठीक है, ठीक होगा ना इस बार? थैंक यू सो मच। और फैसिलिटी वगैरह सब कुछ ठीक है ना? ठीक है दादा, ठीक है ना? ठीक है। कंटिन्यू कीजिए आप लोग। हाँ, ऑल द बेस्ट। चलिए, ये है क्या रूम? ओके, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो आप लोग सीनियर? हाँ। ओके, यहाँ पे टॉर्चर वगैरह तो नहीं होता ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं वगैरह बहुत सुंदर से है। ये वॉशरूम है? हाँ। ओके, दिखाओ वॉशरूम। गंदा पुंडा तो नहीं है? नहीं। वाह, वेरी क्लीन। हाइजीनिक है। तो किचन किधर है आपका? अच्छा, इनमें से यहाँ से। और वॉशरूम 2। अच्छा, 3 भी है, वो पीछे में है। ठीक है। वो एक्स्ट्रा में। दिखाइए वॉशरूम कैसा है। अरे वाह, आज हम लोग आ रहे हैं बोल के ऐसे किया ना, बस वाकई में पहले से ऐसे हमेशा ऐसा रहता है। हमेशा ऐसा। हाँ जी। और ये यहाँ पे कौन सा होता है? यहाँ पे सीनियर लोग सोता है। ठीक है, ओके। ये किचन है। ओके। तो खाना वाना कौन बना देता है? खाना यहाँ पे हम लोगों का खाना बनाने वाला सीनियर में से भी हेल्प करता है। फिर एक्स्ट्रा कुक भी है जो ये सब में थोड़ा कुक करता है, लेकिन थोड़ा सब्जी वब्जी वगैरह वो सब काटने में थोड़ा सीनियर लोग हेल्प कर देता है। ट्रेनिंग स्टाफ है जैसे भी, वो लोग थोड़ा हेल्प कर देता है। अच्छा, जो मान के चलिए बात करते हैं। जो आज फर्स्ट टाइम आया है,
तो उसका डिटॉक्स वगैरह कहाँ पे करते हो? डिटॉक्स जैसे कि अभी तो फिलहाल डिटॉक्स में एक आदमी है जो कि अभी आज ही आया है, तो लगभग वो तो पहला इंसान जो यहाँ पे आता है, थोड़ा बहुत नेगेटिव रहता है। तो वो अभी केयर रूम में ऐसे तो 3 बेड लगा हुआ है, कभी 3 ऐसा भर्ती रहता है, पंखा वगैरह तो चलता जी, ठीक ठाक ना? इस समय लेकिन एक ही डिटॉक्स है जो आज का दिन में आया है। अच्छा। तो उनका फैसिलिटी के लिए कहीं गिर के चोट ना पाए या कुछ हो ना जाए, इसके लिए सीनियर लोग आप जैसे देखा मिल रहा है, सब लोग खड़ा हुआ है उनके लिए। कौन है डिटॉक्स के लिए आज? जी कौन आया? जी ये अच्छा ठीक है, क्या नाम है आपका? सर बहादुर दर्जी। अच्छा, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर दिक्कत तो नहीं है, कोई सीनियर लोग? मतलब वो नहीं, वो तो आप नया नया आए ना, यू डोंट वरी, आप कैसे ठीक होगा। चलिए, अच्छा सीनियर्स लोग उसको केयर करते हैं ना? ओके। और ये स्टाफ रूम में और कितना स्टाफ है अभी? इसका फिलहाल 3 से 4 है, और सीनियर लोग भी उधर सोता है, देखा है रूम किचन का पहले वाला जी। तो यहाँ में हम लोग का सेक्रेटरी और ये लोग स्टाफ लोग यहाँ पे बैठ के स्टाफ लोग में ओके, सो आप लोग ये अपने ऐसी में है ना? ऐसी नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूशन थोड़ा नया है, जैसे कि ठीक है। तो नेक्स्ट समर वहाँ तक समर जब तक आएगा तब तक लगा लिया जाएगा। ठीक है, तो मेरा तरफ से हमें एक छोटा सा टीवी डोनेट कर देगा ठीक है, थैंक यू सर। समर का। ये लॉक है, मैं खोल गया। फिलहाल अच्छा, थैंक यू सो मच विकी जी। आप युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? तो मैं इस बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे कि हम लोगों का जो बाहर का जो दुनिया है, तो उस दुनिया में एक्चुअली एक एडिक्ट को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। मैं देखता हूँ कभी कभी उसको समझने के लिए एक्चुअली प्यार का ज़रूरी होता है। जो चीज़ का बोलता है ना, एक भूख, जब इंसान को भूख लगता है तो उसी समय में उसको खाना भी देना है, तो उस टाइप का प्यार का भूखा रहता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे हम लोग लाके सबसे पहले प्यार से लव, ये जो इंस्टीट्यूशन है बिल्कुल टॉर्चर एंड क्राइसिस का नहीं है, ये जो है डायरेक्ट हम लोग लव एंड केयर को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अच्छा। अब जैसे कि पेशेंट लोग का सर अच्छा, मैंने आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने सुना इंस्टीट्यूशन भी 2-3 तरह का होता है, एक टॉर्चर वाला भी होता है, एक लव एंड केयर वाला भी होता है। जो टॉर्चर एंड क्राइसिस होता है वो होता है टीसी बोलता है उसे। अच्छा। तो उसको अभी जैसे कि आसाम का जो एसओपी का जो नया निकला है, उस हिसाब से आप नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी का वो पहले में होता था शायद, तो उसको लेके बहुत आदमी लोग का मिसकॉन्सेप्शन भी है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है अंदर में। जैसे कि आप खुद पेशेंट से मिल के आए हैं, वो लोग खुद अपना मुख से बताया वो लोग कि यहाँ पे कैसे क्या है। तो उस चीज़ में एक एडिक्ट को बाहर में बहुत गलत नज़र से देखता है। हम लोग का मोटिव यही है कि हम लोग का एक स्लोगन भी है, जैसे कि डोंट हिट एडिक्ट, ही इज़ नॉट ए बैड, ही इज़ नॉट ए मैड, ही इज़ जस्ट सिक। वो एक बीमार है जिसका इलाज है आप वो इलाज क्या है, आप इंस्टीट्यूशन में लाओ, उसका लव एंड केयर का ज़रूरी है, उसका काउंसलिंग का ज़रूरी है, तो उस हिसाब से उसको डॉक्टर का ज़रूरी है, उसका मेडिसिन का ज़रूरी है। तो उस हिसाब में उस सब चीज़ को हम लोग देख के उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसलिए कोर्स का जो होता है हम लोग का 6 महीने का कोर्स होता है, वो कंप्लीट करने का बाद ही वो सब से निकल आ सकता है। तो वही